दोस्तों और साथियों, एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक औरत खंबे पर चढ़ जाती है, बिजली के खंबे पर, और अपनी जान देने की कोशिश करती है। इत्तेफाक की बात यह रही कि उस वक्त बिजली सुचारू नहीं थी, यानी बिजली नहीं आ रही थी। औरत खंबे पर चढ़ जाती है और नीचे आने से इनकार कर देती है। जब लोगों ने कहा कि नीचे उतर आओ, तो उसने कहा कि पहले मैं जो कह रही हूं उस बात को मानना पड़ेगा मेरे पति को, वरना मैं नीचे नहीं उतरूंगी और यहीं से छलांग लगा करके जान दे दूंगी। उसकी फरमाइश को लोगों ने जब सुना तो सब हैरान रह गए कि बड़ी अजीबोगरीब उसकी डिमांड थी जो वो अपने पति को मनवाना चाहती थी। डिमांड क्या थी आप भी सुनिए, लेकिन उससे पहले एक लाइक आपसे करने की गुजारिश करता हूं और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूंगा जो मुझे कमेंट करते हैं, चाहे मुझे फेसबुक पर देखते हैं या मुझे यूट्यूब पर देखते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं। क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है कि एक औरत खंबे पर चढ़ गई है और जान देने की कोशिश कर रही है। मामला क्या था? औरत ने बताया कि मैं अपने पति के साथ भी रहना चाहती हूं और अपने प्रेमी के साथ भी रहना चाहती हूं, यानी ना पति को छोड़ना चाहती हूं और ना ही प्रेमी को छोड़ना चाहती हूं। बड़ी अजीबोगरीब फरमाइश थी ये। भला कौन आदमी ऐसा होगा जो अपनी औरत को बर्दाश्त करेगा कि वो प्रेमी के साथ भी रहे और उसके साथ भी रहे? भाई, एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी, और खास करके मामला जब बीवी का हो और बीवी ये कहे अपने शौहर से कि मैं अपने प्रेमी के साथ सोना चाहती हूं या रहना चाहती हूं, तो उसका पति भला उसे कैसे इजाजत देगा? औरत इस हठधर्मी पर आ गई कि उसने अपने पति को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मामला यह था कि दोनों की पति पत्नी की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से उस औरत की जिंदगी में उसका पहला प्यार, यानी जो शादी से पहले का प्यार था, वो प्यार उसकी जिंदगी में वापस लौट आता है और वो औरत अपने प्रेमी को वक्त देने लगती है। जब उसके पति को इस बात का पता चला कि उसकी औरत के कदम बहक गए हैं और वो किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसको बड़ा दुख होता है। उसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन औरत थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। पहले पहल तो वो इधर उधर की बातें बनाकर के स्त्रिया चरित्र दिखलाती रही, अपने पति को धोखा देती रही, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर गई, जब ऑन द स्पॉट उसके शौहर ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया उस प्रेमी के साथ जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, तो अब सारे मामले खुल चुके थे। जब बात खुलकर के सामने आई तो पत्नी ने अपने प्रेमी को छोड़ने को इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती। पति ने कहा कि अगर प्रेमी को नहीं छोड़ सकती तो फिर मुझे छोड़ दो। पत्नी कहती है कि मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए आप दोनों ही खास हो। मेरा वो प्रेमी जिससे शादी से पहले मैं प्यार करती थी, लेकिन शादी आपसे हो गई, आपकी जिंदगी में आई, आपने मुझे जिंदगी का हर सुख दिया, हर खुशी दी, इसलिए मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूं। लेकिन वो प्रेमी जिसको मैं बहुत चाहती थी दिलो जान से, उसी के साथ शादी करना चाहती थी, अब वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया, इसलिए वो मेरा पहला प्यार है, मैं उसको नहीं भुला सकती। इस बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। आए दिन पति जो है वो पत्नी को ताने देने लगा, मारने पीटने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। इस वजह से वो औरत जो है डिप्रेशन में आ जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो गई। सोचने लगी करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पति का टॉर्चर करना है, दूसरी तरफ प्रेमी का प्यार है, दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। किसको छोड़ूं, किसको ना छोड़ूं? वो दो उंगलियों में से अगर इस उंगली को काटती है तब भी उसको दर्द होता है, इस उंगली को काटती है तब भी उसको दर्द लगता है। एक पहला प्यार है जिसको वो भुला नहीं पा रही थी, एक पति का प्यार है जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, हर खुशी उसे पति के घर में मिली, इसलिए उसे भी नहीं छोड़ सकती।
पति कह रहा है कि तुम्हें अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो प्रेमी को छोड़ना होगा। देखो, पति भी कितना धैर्य वाला इंसान है। ऐसे मामलों में जो नाजायज संबंधों के होते हैं, उन मामलों में अक्सर क्या होता है कि पति ज्यादातर इस तरह के मामला जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। या तो पत्नी को तलाक दे करके छोड़ देता है, यानी तुम अपने घर जाओ, या फिर कहीं ना कहीं कोई क्राइम जन्म लेता है, उसको मारता है या उसके प्रेमी को मारता है या खुद जान दे देता है। और कहीं ना कहीं जब इन मामलों में पत्नी जो है वो प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है ऑन द स्पॉट, रंगे हाथ, तो पति की भी जान जाने का खतरा रहता है। दोनों मिलकर के उसको मरवा दिए। लेकिन इस स्टोरी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पति भी बड़ा धैर्य वाला था और पत्नी भी बड़ी धैर्य वाली थी। पत्नी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जहां मियां बीवी की जिंदगी गुजर रही हो वहां तीसरे आदमी का भला क्या काम। और पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यार मेरी बीवी मैंने शादी की है उसके साथ, और वो अपने प्रेमी के साथ अगर इस तरह से जिंदगी गुजारेगी तो भला उसका और उसके बच्चों का क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा बच्चों पर, और लोग क्या कहेंगे, समाज उसे क्या कहेगा कि तू अपनी पत्नी की दलाली कर रहा है, किसी दूसरे आदमी के साथ तेरी पत्नी मिल रही है और तुझे जरा सी भी शर्म और गैरत नहीं है। इन तमाम परेशानियों में दोनों पति पत्नी जो है वो पिसते जा रहे हैं। पत्नी भी मानने के लिए तैयार नहीं है और पति भी ना तो पत्नी को छोड़ना चाहता है और ना ही इस हालत में उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखना चाहता है। मामला बड़ा गंभीर बन गया था। जब औरत ये ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, करूं क्या करूं, किसे छोड़ूं किसे रखूं, और वो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहती थी, तो बस उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया अपने पति को मनाने के लिए। और वो गांव के एक ऊंचे खंबे पर चढ़ जाती है जिस पर ट्रांसफार्मर रखा होता है ना, वो 2 खंबे होते हैं, तो दोनों के बीच में वो ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो उस पर आसानी के साथ आदमी चढ़ जाता है। तो वो औरत जो है वो उस ट्रांसफार्मर वाले खंबे पर ऊपर पहुंच गई। उस वक्त में बिजली भी नहीं आ रही थी, शायद उसे पता चल गया हो बिजली आ रही है नहीं आ रही है। जब ये मामला तूल पकड़ता है, वहां पर आसपास के लोग और तमाम तरह की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस औरत को समझाने की कोशिश की जाती है। तभी उस भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और बिजली विभाग को भी फोन कर दिया कि भाई इस वक्त में एक औरत बिजली के खंबे पर यानी ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ी हुई है, बिजली मत छोड़ देना, क्योंकि बिजली भागी हुई है, बिजली मत छोड़ देना वरना कोई अनहोनी घटना घट जाएगी। ये सुनना था कि पुलिस महकमे में भी और बिजली विभाग में भी एक हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों विभागों से जो है पुलिस भी और बिजली विभाग के लोग भी आ जाते हैं। उस औरत को तमाम तरह से समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन औरत थी के मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि पहले मेरी इस बात को मानना पड़ेगा। मेरा पति अगर ये कबूल करता है कि उसे मुझे प्रेमी के साथ मिलने में या उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, आगे टॉर्चर नहीं करेगा, तो मैं उतर आऊंगी, नहीं तो यहीं से कूद कर छलांग लगा करके जान दे दूंगी। पुलिस और वो तमाम लोग आपस में मशवरा करते हैं, उसके पति से भी मशवरा करते हैं कि भाई अभी फिलहाल जो है वो बात की बाद में देखी जाएगी, पहले किसी तरह से इस औरत की जान बचाई जाए, इसको नीचे उतारा जाए और हम इससे कह देते हैं कि भाई तेरे पति ने ये बात जो है वो मान ली है और तू हाँ कर दे इस बात पर। उस आदमी को तैयार किया गया। वो आदमी कहता है कि ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत देता हूं कि तुम अपने प्रेमी के साथ भी रह सकती हो, नीचे उतर आओ। तब कहीं जाकर के वो औरत नीचे उतरती है और फिर उसको जो है वो पकड़ करके थाने ले जाया जाता है। बताया यह गया है कि औरत को और उसके पति को भी थाने ले जाया गया और अब उनकी काउंसलिंग चल रही है, को समझाने की कोशिश की जा रही है। औरत जब नीचे उतर आई तो उसके पति ने पुलिस वालों से कहा कि भाई आप ही बताइए कि भला कोई आदमी अपनी बीवी को अपनी मर्जी से किसी दूसरे आदमी के साथ में रहने के लिए कैसे कह सकता है? या तो मेरा इससे रिश्ता बिल्कुल ही खत्म करा दो या फिर इसको समझाओ। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो है ताजा जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार मामला यह था कि थाने में दोनों की काउंसलिंग चल रही है। पुलिस औरत को भी और उस आदमी को भी समझाने की कोशिश कर रही है।
आगे मामला क्या बनता है, उसके प्रेमी को भी बुलाया गया है और उसके प्रेमी को बुलाने के बाद उसको भी समझाया जा रहा है अंदर खाने कहीं ना कहीं कि भाई किसी भी तरह से कुछ भी करके तू इस औरत का पीछा छोड़ दे ताकि इन दोनों की घर गृहस्थी बची रहे। तो दोस्तों हालात आज के दौर में बड़े विचित्र होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के हालात भी घट जाते हैं। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है, रूहानियत से अपना रिश्ता रखिए, जिस्म का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चे मोम सा बना है ये शरीर, कच्चे मोम से बना है ये शरीर, बदन से जुड़ने से बेहतर है आत्मा से जुड़िए। मोहम्मद रऊफ, वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कमेंट है आपका। अब्दुल हादी तकदीस फातमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कोली बाजार, कानपुर से। और ये हैं दया शंकर राय, बेटी है विधिया, सूरत से हैं ये। और वेरी नाइस स्टोरी, राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। और ये है हरनाम सिंह, अलीगढ़ से। खुर्शीद भाई, मैं कल्याण से आपको देखता हूं, बहुत शुक्रिया जी। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं। हेमंत कुमार देवांगन, जहांगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। और मेरा नाम मानिक राम है। आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में हमारा नाम लीजिए। मानिक राम जी, आपका नाम ले लिया है। तो सभी दोस्त जिनके कल की स्टोरी में कमेंट आए थे सभी के नाम ले लिए हैं। चलिए अब किसी नई स्टोरी में मिलूंगा आपसे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।